नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे। सुबह मॉर्निंग में जो मैंने सेशन कराया था, उस मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन आंसर जो है इस समय हम लोग करेंगे। तो हम आप लोगों से मैंने कहा भी था, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। और ध्यान से एक बात और, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं दूंगा, दोनों टॉपिक जो पढ़ाया था एक बार टॉपिक दिखा देता हूँ। भारत द्वारा यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर कार्बन टैक्स का विरोध किया गया है। दूसरा जो मैंने पढ़ाया था आपको, दूसरा उपकक्षीय उड़ान जो था, सब ऑर्बिटल फ्लाइट के बारे में पढ़ाया था, जो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का जो प्रश्न है, युक्ति आईएएस अपने क्वेश्चन के नाम पर, अपने मैटर के नाम पर हमेशा जाना जाता है, जो उसका परफॉर्मेंस है युक्ति आईएएस का, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सत्य पूछा है, तो ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिया है कि चीन 21% के साथ सर्वाधिक योगदान देते हैं। क्या चीन 21% मैंने पढ़ाया था? नहीं सर, 21 नहीं था, ये सब हमने पढ़ाया था 27%। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, यूरोपीय संघ 22% के साथ उत्सर्जन करता है। अरे 22% के साथ कहाँ उत्सर्जन करता है भाई? यूरोपीय संघ तो जहाँ तक मुझे लगता है, यूरोपीय संघ को तो मैंने पढ़ाया था 10 से 11%, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा भाई, भारत 12% के साथ, अरे 12% कहाँ है भारत? भारत तो 6 से 7% के आसपास बताया गया था, ये भी गलत हो गया। अमेरिका 27% कहाँ अमेरिका है? अमेरिका तो 21% था। ये सारा डेटा मैंने गलत दिया था, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी पहले का आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ध्यान से देखो। चीन 21% साथ योगदान देता है, बिल्कुल गलत है। चीन 27 था। यूरोपीय संघ कितना था? 22 नहीं है, 21% था। यूरोपीय संघ सॉरी 10 से 11% था। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पढ़ाया था मैंने, देखिए ध्यान से आपको, ये सिर्फ डेटा बस चेंज हो जाता है। चीन और अमेरिका 27 और 21% के साथ योगदान दे रहे हैं। यूरोपीय संघ 10 से 11% के बीच में योगदान दे रहा है। भारत 6 से 7% के बीच आसपास उत्सर्जन जिम्मेदार है। अब बताइए सारा डेटा चेंज है कि नहीं है? बताइए इसमें क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है कि चीन 21%। चीन 21 कहाँ था? 27 था। डेटा याद रखिएगा। यूरोपीय संघ कितना था? 10 से 11% था, ये भी डेटा याद रखिएगा, 10 से 11%। भारत कितना था? 6 से 7% था, ये भी डेटा याद रखिएगा, 6 से 7% का। और अमेरिका कितना था? 21% था, 27 नहीं था, 21% था। इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा पहले का ई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितना भी टफ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे, इससे टफ नहीं मिलेगा। यूरोपीय संघ के ईयू के बॉर्डर कार्बन टैक्स क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं, कार्बन ईयू टैक्स क्या है। पहले, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लागू करता है। आई डोंट नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आयातों पर अतिरिक्त कर लगाने को प्लान को दर्शाता है, पता नहीं, ये भी देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला टैक्स लगाया गया। औद्योगिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कंट्रोल को करने के लिए कठोर नियम को लागू करने से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो चलिए हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पढ़ाया जब था, आप लोगों को बताया था यूरोपीय यूनियन। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने, ठीक है। यूरोपीय संघ की ये क्या बताया था मैंने, संसद ने कार्बन बॉर्डर एड्रेस मैकेनिज्म को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रस्ताव को अंकित किया है, ठीक है। और उन पर क्या लिखा था? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने के चलते टैक्स लगाया गया है यूरोपीय संघ की सीमा में। तो चलिए क्या ये सब शब्द लिखा हुआ है इसमें? चलो तो इसको आइए दूसरे वाले पे, ग्लोबल वार्मिंग को टैक्स देने के लिए बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, लगाना पड़ता है, ऐसे मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, दूसरे का भी ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने का टैक्स लगाया गया है, बिल्कुल सही भी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन बॉर्डर एड्रेस मैकेनिज्म को लागू करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था, कार्बन बॉर्डर एड्रेस मैकेनिज्म को क्रियान्वित करता है। तो कार्बन बॉर्डर एड्रेस मैकेनिज्म की जो बात की गई है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, कई सारे सही हैं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, दूसरे का एक। तीसरा है, कार्बन रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, समुद्र तल से पृथ्वी के 100 मीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा जाता है, गलत। अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा रेखा के रूप में जानता है, गलत। इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध की गया है, गलत। यह वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया बेटा, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ध्यान से देख लीजिए, समुद्र तल से पृथ्वी पर, देखिए समुद्र तल से बताया कितना था मैंने, ये देखिए यहाँ पर समुद्र तल से पृथ्वी पर औसतन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा को कार्बन रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आइए और बात करते हैं इस पर।
ठीक है, एक काल्पनिक देखा जाता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में क्या हो गया, देखो इनमें एक सत्य नहीं असत्य है, ये पूछा हुआ है असत्य, ठीक है बेटा, क्वेश्चन ही गलत यहाँ पर लिख दिया गया है, असत्य है। तो ये किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, वैज्ञानिक का नाम ही नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये असत्य है और हमसे सत्य पूछा है, तो सत्य तो कई सारे हो जाएंगे, ये असत्य है, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सही लिखा है, सत्य है, सही है, ये गलत है, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी तीसरे का हो जाएगा ई। ये गलत क्यों है कि ये किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, अगर असत्य होता तो ये ई आ जाता, डी हो जाता, यहाँ पर सत्य पूछा है तो ये गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन, उपकक्षीय उड़ान हाल ही में किसने पूरा किया है, किसने पूरा किया है बेटा बताओ, तो सर उपकक्षीय किसने किया है, वर्जिन ने किया है। उपकक्षीय सब ऑर्बिटल फ्लाइट हाल ही में किसने पूरा किया है, तो सब ऑर्बिटल जो फ्लाइट पूरा किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे देखिए सब ऑर्बिटल जो प्लान है वो किसके द्वारा किया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, वर्जिन ग्लास्टिक के द्वारा पूरा किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चौथे का हो जाएगा डी, ठीक है, तो चौथे का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा वर्जिन, चलिए चौथे का हो जाएगा डी वर्जिन हो जाएगा, फोर्थ का डी। और पांचवा, उपकक्षीय उड़ान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कितनी स्पीड होती है, तो 7.7 किलोमीटर की स्पीड होती है, पांचवे का ए। देखिए यहाँ पर 7.7 किलोमीटर की स्पीड आपको दिखाता हूँ मैं, उपकक्षीय उड़ान वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो आप देख सकते हैं, उपकक्षीय उड़ान जब मैं पढ़ा रहा था, ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, उपकक्षीय उड़ान प्राप्त करने के लिए कितने गति अपेक्षित है, कितनी गति अपेक्षित है, ये देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बताया गया था सुबह ही मॉर्निंग में, यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है, चलिए नहीं है तो इसमें ये जान लीजिए कि बस इसका ये होता है उपकक्षीय उड़ान का 7.7 किलोमीटर होता है, पांचवें का बस जान लीजिए, और पीछे गति होती है 5 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। बस अगर नहीं दिया है तो चलिए मान लीजिए 5 का ए ही होगा वो, ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ लास्ट एक बार और। चलिए ग्रीन हाउस सत्य पूछा है, 21% नहीं था, ये आपका 27% था, इसलिए ये गलत हुआ है। ये 22% नहीं था, यूरोपीय यूनियन का 10 से 11% था, इसलिए गलत हुआ है। ये 12% नहीं था, भारत 6 से 7% था। अमेरिका जो था आपका, अमेरिका बेसिकली 21% था, इसलिए यूरोपीय यूनियन, इसमें पहले का ई आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यूरोपीय यूनियन कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन टैक्स क्या है, ये बिल्कुल सही है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए दूसरे का ई हो जाएगा। कार्बन रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि वैज्ञानिक का नाम ही नहीं दिया है, इसलिए तीसरे का भी ई हो जाएगा। चौथा पूछा है उपकक्षी वाला, तो इसमें वर्जिन वाला जो था वो सही हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। और पांचवा उपकक्षी उड़ान पूछा है 7.7 किलोमीटर है, बिल्कुल पांचवे का ए हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नोट कर लीजिए, पहले का ई, दूसरे का भी ई, तीसरे का भी ई, चौथे का डी, पांचवे का ए, ठीक है। ये रहे आज के क्वेश्चन के मेन जो आंसर थे, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और कल फिर हम नए करंट अफेयर के साथ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे सॉरी। तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। क्लास को हम यहीं पर ऑफ